तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है ध्रुव। मेरा नाम तो आपको आज भी नहीं पता होगा, कैसे पता होगा, इतना वायरल तो हुआ नहीं हूं मैं। और कुछ टाइम में जब वायरल हो जाऊंगा तो नाम आप सबको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक बिजनेस के टॉपिक पे बात करने आया हूं, पर बिजनेस के टॉपिक पे बात करने से पहले एक चीज सबको अपने जीवन में सीखनी बहुत जरूरी है, जो है नीर अहंकारिता। और ये चीज मैंने सीखी है सिर्फ एक शख्स से, जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है। जी हाँ, हनुमान जी। तो आज की कहानी हनुमान जी के ऊपर है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जब सीता माता की खोज के लिए जाते हैं तो हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब मतंग ऋषि ने श्राप दिया होता है बचपन में, बहुत नटखट थे, तो उनको श्राप दिया कि तो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा, पर जब याद दिलाई जाएगी तो तुझे याद आ जाएगी। तो अपने हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए। पर अब जब ऐसा टाइम था कि समंदर को पूरा लांग के जाना था लंका की तरफ, पर कोई और दुनिया में कोई था ही नहीं जो ये काम कर सके, पर जामवंत जी जानते थे कि ये चीज हनुमान जी कर सकते हैं। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने सारी उनकी शक्तियां याद दिलाई। हनुमान जी को सारी शक्तियां याद आ गई। कहते हैं कि जब हनुमान जी जो पत्थर पे पैर रख के कूदे थे लंका की तरफ, वो पत्थर पूरा पाताल में चला गया, इतनी तीव्र गति के साथ कूदे थे। तो कहते हैं कि जब वो निकले लंका की तरफ तो सबसे पहले टकराव होता है सुरसा के साथ। अब एक सुरसा ऐसी राक्षसी थी जो अपनी इच्छा के हिसाब से अपना रूप बड़ा छोटा कर सकती थी। तो उसने हनुमान जी को बोला कि अब अंदर मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बोला माता तुम्हारे पास टाइम है, हमारे पास नहीं है, सीता माता को ले आओ फिर बेशक खा लेना। तो सुरसा ने बोला नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला चलो फिर देर मत करो। तो सुरसा ने 2 योजन का मुंह किया। अब 2 योजन मतलब 16 मील होता है। जब सुरसा ने 2 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने जब 8 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने जब 32 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी को लगा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो छोटे हो गए, मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। बोला माता तेरी भी रख ली, हमारी भी रख ली, अब जाने दे। तो इसके पीछे संदेश क्या है कि जब ताकत दिखानी थी तब बड़े हो गए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा छोटा ही होता है। अगर कोई बड़ा बनना सोच ले तो समझ लो उसकी बुद्धि फिर गई। अब ये सुरसा का कांड खत्म हुआ तो फिर गए आगे, तो आगे सिंगिनी मिली। अब सिंगिनी एक ऐसी राक्षसी थी जो लोगों की परछाई पकड़ लेती थी। सोचो कैसी कैसी शक्तियां थी उस टाइम पे। तो उसको एक रपेट मारी, उसका एक अलग ही कांड है। अब जब आगे गए तो लंका में लंकिनी मिली। लंकिनी से मुलाकात हुई हनुमान जी की। तो हनुमान जी ने लंकिनी को गुस्सा मारा तो लंकिनी मूर्छित हो गई। अब जब लंकिनी मूर्छा से उठी तो उसने लंका के द्वार खोल लिए। तो हनुमान जी ने बोला कि तू तो लंका में रहने वाली है, तू मेरी मदद क्यों कर रही है? बोले कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब मुझे कहते गए थे कि जब किसी बंदर के मारने से तू मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि लंका का और रावण का दोनों का विनाश निश्चित है। तो ये सब कहानी के बाद हनुमान जी आगे गए। हनुमान जी लंका में गए तो बहुत छोटे रूप में गए थे और पत्तियों के बीच में से देख रहे थे रावण माता को धमका रहा था कि तू हाँ कर दे वरना तेरी यही गर्दन काट दूंगा। बहुत खतरनाक कहानी है। तो रावण वहां से चला गया तो हनुमान जी ने अंगूठी नीचे फेंकी जो राम जी ने उनको दी थी। तो सीता माता अंगूठी देख रहे थे, सोच रहे थे, उतने में हनुमान जी नीचे आए। तो माता ने बोला कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने बोला कि राम दूत मैं मात जान की सत्य शपथ करूं नान दान की, मतलब कि मैं राम जी का दूत हूँ और उन्हीं की शपथ लेके कहता हूँ, इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं है। अभी हमारे जैसा आदमी जाता कि माता हम आए कोई ना आ पाता, ये सुरसा मारी लंकिनी मारी सबको मारते लपेटते आया हो, कोई नहीं कर पाता, ये तो हम नहीं किया। हमारे जैसा आदमी जाता तो यही बोलता ना यार। हनुमान जी ने क्या बोला कि इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं है। अब ये सुन के माता ने हनुमान जी को एक जयंत की कथा सुनाई। जयंत जो इंद्र का बेटा था, जो कौवे का रूप लेके आया और माता के पैर में चोट मार के चला गया। तो राम जी इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने सरकंडे का संहार किया और कौवे को चारों दिशा में भटकाया। कौवा चारों दिशा में भटक के आके माँ के पैर में गिरा और उसने माफी मांग ली। तो माता ने कहा कि जब एक कौवे ने मेरे पैर में चोट मारी थी तो भगवान इतना क्रोधित हो गए थे, तो आज तो ये रावण मुझे उठा के लेके आया, भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो हनुमान जी ने बोला कि माता मैं अभी आपको ले जा सकता हूँ पर आज्ञा नहीं है। हे रावण को तो मैं अभी अभी लिपट के ले जाऊँ, पर राम जी की आज्ञा नहीं है। तो आप कुछ समय यहाँ राह देखिए, राम जी आएंगे अपनी सेना को लेकर, उनकी बहुत बड़ी सेना है मेरी तरह। तो माता ने कहा कि तुम्हारी ही तरह? तो माता ने कहा कि मोरे हृदय परम संदेह, मतलब मुझे संदेह है। ये सुन कपि प्रकट किए निज देहा, मतलब हनुमान जी ने ये चीरती आसमान को चीरती हुई अपनी देह प्रकट करी कि माता इतने भी हल्के में ना लो। तो इसके पीछे संदेश ये है कि जब डर भगाना था तो हनुमान जी बड़े हुए, और हमारे जैसा आदमी साला डराने के लिए बड़ा होता है। तो माता ने कहा कि अब मेरे अंदर कोई संदेह नहीं है, तो पवन सुत तुम जा सकते हो। तो हनुमान जी ने बोला कि माता भूख लगी है, कुछ खा लूं। अब रणनीति देखिए। तो उन्होंने बोला माता भूख लगी है, कुछ खा लो। माता ने बोला हाँ खा लो। तो हनुमान जी गए अशोक वाटिका, ये बगिया उखेड़ दी, जो आया सबको रपेट दिया। तो रावण ने मेघनाथ भेजा। अब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयास किया।
तो हनुमान जी जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था उनकी साइड तो उन्होंने सरेंडर करके वो बंद गए। मतलब वो चाहते तो अपोज कर सकते थे क्योंकि उनके पास तो वरदान था ब्रह्मा जी का कि उन पे कोई अस्त्र शस्त्र इफेक्ट नहीं करेगा, पर अगर वो अपोज करते तो ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाती, तो हनुमान जी बन गए। तो मेघनाथ उनको लेके गया रावण के पास। तो रावण ने बोला कि ये बंदर तूने मेरी बगिया क्यों उखेड़ी? तो बोले कि भूख लगी थी, बंदर का स्वभाव है, तो बगिया उखेड़ दी थी। तो बोले मेरे लोगों को क्यों मारा? तो बोले वो लोग मुझ पे हमला कर रहे थे, मैंने उनको निपटा दिया। तो ये सब बहुत खतरनाक संवाद चल रहा था दोनों के बीच में। तो रावण ने बोला, मतलब हनुमान जी ने बोला रावण को कि तेरी बुद्धि तो ठीक ठाक है, अपना मन साफ कर ले। तो रावण ने बोला मन कैसे साफ होगा? तो बोले कि प्रभु की शरण पकड़ ले। ये सुन के रावण को गुस्सा आया। तो रावण ने बोला कि हमारे यहाँ तर्क का पता है क्या दंड होता है? तो हनुमान जी बोलते हैं हमारे यहाँ तो सम्मान मिलता है। तो रावण बोलता है हमारे यहाँ मृत्यु दंड मिलता है। तो कुछ देर के बाद रावण ने काल अधिकार शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बाजू में खड़ा कर दिया। और उन्होंने बोला हनुमान जी को कि बंदर देख तेरे बाजू में मृत्यु खड़ी है। तो हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं, बोले भले मृत्यु मेरे बाजू में खड़ी है पर देख तुझे रही है। तो रावण ने बोला मुझे क्यों देख रही है? तो हनुमान जी ने बोला कि ये मुझे तो बस पूछने आई है कि अभी समय है कि अभी मामला साफ कर दे। अब ये सब जब ये विवाद चल रहा था तो रावण को बहुत गुस्सा आया। तो रावण ने बोला कि एक काम करो, बंदर को मार डालो। अभी जब मार डालो बोला तो उतने में विभीषण आ गया। मतलब भगवान ने एक कस्टमर भेज दिया कि बिजनेस से तेरा लॉस नहीं होगा। तो विभीषण आया, उन्होंने बोला कि बंदर को बांध दो। तो जब राक्षस बंदर को बांध रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को पूछा कि तुझे डर नहीं लगता तो हम तुझे बांध रहे? बोले मैं बंधा हूँ, मेरे भगवान थोड़ी बंधे, वो तो श्री राम है, वो थोड़ी बंधे हुए। तो हनुमान जी बंध गए। तो उनकी पूंछ में आग लगाई। तो हनुमान जी ने पूरी लंका साफ कर दी, उनका जो भी अस्त्र शस्त्र थे सब जला दिया। सब जलाने के बाद वो वापिस राम जी के पास गए। और जब वो राम जी के पास पहुंचे तो उनके पास कुछ टाइम के बाद खबर आई कि लंका पूरी खाक हो गई, उनका सब अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गया। तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी ये तुमने किया? हनुमान जी बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। तो उन्होंने जामवंत से पूछा कि बोले ये किसने किया? तो जामवंत ने बोला ये तो प्रभु हनुमान जी ने किया है। तो राम जी ने वापिस हनुमान जी को पूछा कि ये तुमने किया? हनुमान जी बोले नहीं मैंने किया। 2-3 बार पूछ के राम जी क्रोधित हो गए। तो बोले तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया? तो हनुमान जी बोले प्रभु यही तो बात है, आपने किया। तो बस निरहंकारी रहिए अपने जीवन में, बहुत बड़ा गुण है ये। और ये इतना आपको पॉजिटिव रखेगा, इतना आपको आगे लेके जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो अपने रोल मॉडल की तरह अपने जीवन में थोड़ा ट्राई करिए अंदर ये सब चीज़ें लाने का, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू।